हेलो क्लास फोर्थ। आई होप आपका लेसन नंबर 2 आप सभी का कंप्लीट हो गया होगा। आज स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 3। तो लेसन नंबर 3 का नेम है हाउ एनिमल्स रिप्रोड्यूस। हाउ मतलब कैसे, एनिमल्स मतलब पशु, रिप्रोड्यूस मतलब प्रजनन करते हैं। पशु प्रजनन कैसे करते हैं, इस लेसन में आपको ये जानना है कि वो अपने यंग वंश बिल्कुल सेम अपने ही जैसे एक न्यू यंग वंश का बर्थ कैसे करते हैं। इस लेसन में यही जानना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन स्टार्ट करने से पहले देखिए यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिनके लास्ट वर्ड दिए हैं। फर्स्ट वर्ड आपको फिल करके उस नेम को कंप्लीट करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है यंग वन ऑफ डियर। डियर के यंग वन, उसके जो डियर होता है, हिरन होता है, हिरन के बच्चे को क्या कहते हैं इंग्लिश में। तो देखिए AWN स्पेलिंग दी हुई है, ये फर्स्ट लेटर सिर्फ आपको फिल करना है इस स्पेलिंग को कंप्लीट करने के लिए। तो जो डियर का यंग वन होता है उसे डॉन कहते हैं। तो यह फर्स्ट लेटर डी फिल करेंगे तो DAWN डॉन हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है एक कनिंग एनिमल। कनिंग यानी कि एक चतुर चालाक पशु किसे कहते हैं। एक कोड नेम है चालाक जानवर, तो वो होती है लोमड़ी। लोमड़ी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फॉक्स। उसमें से OX स्पेलिंग दी हुई है, फर्स्ट लेटर आपको F फिल करना है। ऐसे ही आप बाकी के क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिएगा, और अगर ना आए क्वेश्चन तो आप इसे इंटरनेट से भी सर्च करके कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन। Every living being has the ability to produce more of their own kind. एवरी लिविंग बींग्स मतलब एवरी मतलब प्रत्येक, एवरी लिविंग बींग मतलब होता है जीवित प्राणी। बींग मतलब प्राणी, लिविंग मतलब सजीव। जितने भी जीवित प्राणी हैं हैज़ द एबिलिटी, उनमें एबिलिटी होती है टू प्रोड्यूस उत्पन्न करने की, मोर ऑफ दियर ओन काइंड अपने ही जैसे एक काइंड को प्रोड्यूस करने की उनमें एबिलिटी होती है। दे प्रोड्यूस यंग वंस टू रिप्लेस दियर ओल्ड एंड डाइंग फॉर्म्स। दे प्रोड्यूस दियर यंग वंस, वो अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, उत्पन्न करते हैं टू रिप्लेस दियर ओल्ड एंड डाइंग फॉर्म्स, ताकि वो अपने ओल्ड और डाइंग फॉर्म को रिप्लेस कर सकें, स्थानांतरित कर सकें। The process by which living beings produce other of the same kind is known as reproduction. The process वह प्रक्रिया by which जिसके थ्रू living being जो सजीव या जीवित प्राणी हैं प्रोड्यूस उत्पन्न करते हैं other of the same kind अपने ही जैसे सेम काइंड को इज़ नोन एज रिप्रोडक्शन, उसे हम रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसके थ्रू वो अपने ही जैसे एक नवजात शिशु को जन्म देते हैं उस प्रक्रिया को रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन कहते हैं। बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन के ही कारण डॉग्स हैव पपीज़, रिप्रोडक्शन के ही कारण डॉग्स के पास पपीज़ हैं। बर्ड्स हैव चिकन्स, और जितनी भी पक्षियाँ उनके पास चिकन हैं। ह्यूमन बींग्स, जो ह्यूमन बींग्स है मनुष्य प्राणी है, गिव बर्थ टू बेबीज़, जो मनुष्य हैं वो बेबीज़ को बर्थ देते हैं यानी कि छोटे बच्चों को जन्म देते हैं। ऑल एनिमल्स डू नॉट रिप्रोड्यूस इन द सेम वे। ऑल एनिमल्स हर पशु डू नॉट नहीं करता है, रिप्रोड्यूस उत्पन्न, इन सेम एक जैसे सभी जानवर बर्थ नहीं करते, रिप्रोडक्शन नहीं करते। सम एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस, कुछ ऐसे हैं जो बर्थ देते हैं यंग वंस को यानी कि जन्म देते हैं। वेयर एज अदर गिव एग्स, कुछ ऐसे भी हैं जो एग देते हैं, बच्चे नहीं देते बल्कि अंडे देते हैं। Let us learn about common animals and their method of reproduction. Let us learn, चलिए देखते हैं about common animals, कुछ common animals, कुछ सामान्य जानवर हैं उनके बारे में देखते हैं। and their method of reproduction, और उनके reproduction के मेथड को जानते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस। अब इस हेडिंग में हमें क्या जानना है, ऐसे एनिमल्स के बारे में जानना है गिव बर्थ टू यंग वंस, एक बच्चे को जन्म देते हैं यानी कि बच्चे देने वाले जानवरों के बारे में जानना है इस पैराग्राफ में। एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड मैमल्स। एनिमल्स दैट गिव बर्थ, जो एनिमल्स बर्थ देते हैं, जन्म देते हैं यंग वंस नवजात शिशु को, आर कॉल्ड मैमल्स, उन्हें मैमल्स कहते हैं। मैमल्स यानी कि स्तनधारी कहते हैं। द यंग वंस डेवलप इनसाइड द बॉडी ऑफ द मदर, जो यंग वंस होते हैं, नवजात शिशु होता है, वो डेवलप विकसित करता है, विकास करता है इनसाइड द बॉडी ऑफ मदर, अपनी माता के ही बॉडी में विकास करता है। एट द टाइम ऑफ बर्थ, जन्म के समय दे आर फुली डेवलप्ड, और जन्म के समय वो पूरी
फुली डेवलप्ड हो जाते हैं, अपने माँ के ही अंदर वो पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं। द मदर टेक्स केयर ऑफ यंग वंस, जो मदर होती है, माता होती है, उनकी टेक केयर यानी कि देखभाल करती हैं ऑफ द यंग वंस, उस नवजात शिशु का। एंड फीड्स देम विद हर मिल्क टिल द यंग वंस आर बिग इनफ टू लुक आफ्टर देमसेल्फ। एंड मतलब और फीड देम विद हर मिल्क, उन्हें अपना दूध पिलाती हैं। द यंग वंस, उस नवजात शिशु को, आर बिग इनफ, तब तक उन्हें पिलाते हैं जब तक कि वो बिग इनफ, इतने बड़े ना हो जाए, टू लुक आफ्टर देम, यानी कि वो देमसेल्फ, खुद का स्वयं का देखभाल करने लायक जब तक नहीं हो जाते तब तक उन्हें फीड करती रहती हैं और टेक केयर करती रहती हैं। मैमल्स हैव हेयर ऑन देयर बॉडी, जो मैमल्स होते हैं उनकी बॉडीज़ पे हेयर होते हैं। काउज, डॉग्स, कैट्स, एलिफेंट्स, टाइगर एंड ह्यूमन बींग्स। काउ यानी कि जो गायें होती हैं, डॉग्स यानी कि कुत्ते होते हैं, कैट मीन्स बिल्ली, एलिफेंट मीन्स हाथी, टाइगर मीन्स चीता एंड ह्यूमन बींग्स, जो मनुष्य प्राणी हैं, आर जस्ट ए फ्यू ऑफ द मेनी टाइप्स ऑफ मैमल्स। ये सब जो हैं ये कुछ मेनी टाइप्स यानी कि डिफरेंट टाइप्स के मैमल्स हैं। ये सब के सब जो एग्जांपल्स दिए गए हैं ये सब मैमल्स हैं, यानी कि स्तनधारी हैं। स्तनधारी उसे कहते हैं, मैमल्स उसे कहते हैं जो यंग वंश को बर्थ करती हैं, यानी कि जो बच्चे देती है उन्हें मैमल्स कहते हैं। तो ये सब एग्जाम्पल मैमल्स यानी कि स्तनधारी के हैं। मोस्ट मैमल्स लिव ऑन लैंड, बहुत ज़्यादातर एनिमल ऐसे हैं जो लैंड पे रहते हैं, ज़मीन पे रहते हैं। सम ऑफ देम लाइक मंकी, जैसे उनमें से कुछ एनिमल कौन से हैं, मंकी हैं, एंड स्क्वायरल, गिलहरी है, और द आर्बोरियल। ज़्यादातर तो ज़मीन पे लैंड पे रहते हैं, बट दो एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए, मंकी और स्क्वायरल, जो आर्बोरियल होते हैं, यानी कि पेड़ों की शाखाओं पे रहने वाले जानवरों को हम लोग आर्बोरियल एनिमल्स कहते हैं। बैट्स दैट फ्लाई इन द एयर आर आल्सो मैमल्स, जो बैट्स होती है वो हवा में उड़ती है, वो भी एक मैमल्स ही है, यानी कि जो बैट होती है, चमगादड़ होती है, वो भी मैमल्स है, यानी कि बच्चे देती है। अब देखिए दिया हुआ है, डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, पूछ रहा है क्या आप जानते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या जानने की बात कर रहा है। सम अदर एनिमल्स लाइक व्हेल्स एंड डॉल्फिन लिव इन वाटर, कुछ ऐसे भी मैमल्स हैं जो वाटर में रहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल व्हेल, ब्लू व्हेल का नाम आपने सुना होगा। व्हेल और ये डॉल्फिन दोनों फिश की जो है काइंड है, ये दोनों वाटर में रहती हैं और दोनों के दोनों मैमल हैं, यानी कि वो अंडे नहीं देती बल्कि बच्चे देती हैं। इवन दो दे लुक लाइक फिश एंड हैव नो हेयर ऑन देयर बॉडीज, यहाँ तक कि उनके बॉडी पे कोई बाल भी नहीं था। अब तक हमने पिछले पैराग्राफ में ये पढ़ा था कि जो मैमल्स होते हैं उनके बॉडी पे हेयर होते हैं, बट ये ऐसे मैमल हैं जिनके बॉडी पे हेयर नहीं होता है, बट दे आर मैमल्स, लेकिन फिर भी वो क्या है, मैमल्स हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग है एनिमल्स दैट ले एग्स। अब हमें उन एनिमल्स के बारे में पढ़ना है, उन एनिमल्स के बारे में जानना है जो ले एग्स, जो अंडे देती हैं। Some animals like birds, fishes, reptiles and insects usually reproduce by laying eggs. Some animals, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं लाइक जैसे कि बर्ड, पक्षी है, फिशेज, मछलियाँ हैं, रेप्टाइल्स जो रेंगने वाले कीड़े, रेंगने वाले हैं, जैसे सांप हुआ, काकरोच हुआ, ये सब रेंगने वाले जो हैं एनिमल्स। एंड इंजेक्ट्स, कीड़े मकोड़े, यूजुअली ज़्यादातर रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स, ये अपना रिप्रोडक्शन एग देकर करते हैं, यानी कि ये अंडे देने वाले एनिमल्स हैं। दीज आर कॉल्ड एग लेइंग एनिमल्स, इन्हें एग लेइंग एनिमल्स कहते हैं। लेट अस स्टडी सम ऑफ दीज एनिमल्स, तो चलिए लेट अस मतलब चलिए, स्टडी मतलब अध्ययन करते हैं, सम ऑफ दीज, इस टाइप के कुछ एनिमल्स के बारे में अध्ययन करते हैं। तो फर्स्ट स्टडी किसका करेंगे, बर्ड्स का। तो चलिए देखते हैं बर्ड्स के बारे में क्या दिया हुआ है। बर्ड्स सच एज क्रो, एक बर्ड है जिसका नाम है क्रो, स्पैरो, हेन एंड ईगल ले एग्स। बर्ड्स के नेम दिए, क्रो मतलब होता है कौवा, स्पैरो मतलब गौरैया, हेन मतलब मुर्गी, एंड ईगल मतलब चील, ले एग्स, ये जो एग्जांपल दिए हैं ये सब के सब क्या देते हैं, अंडे देती हैं। बर्ड्स ले एग इन नेट्स, जो बर्ड्स होती हैं
वो नेट्स यानी कि घोंसले में अंडे देती हैं। दे प्रोटेक्ट दियर एग्स, उसके बाद वो अपने एग का प्रोटेक्शन करती है यानी कि सुरक्षा करती हैं। मदर बर्ड सीट ऑन द एग टू कीप वार्म अंडर हर फेदर, जो मदर बर्ड होती है सीट ऑन द एग, वो एग पे ही बैठती है, टू कीप वार्म, उसे गर्म रखने के लिए, अंडर हर फेदर्स, अपने पंखों के नीचे गर्म रखने के लिए जो मदर बर्ड होती है उन अंडों पे बैठी रहती है। आफ्टर ए फ्यू डेज, और कुछ दिनों के बाद एग्स हैच, जो एग होता है वो हैच्ड हो जाता है, एंड द यंग वंस कम आउट, और उसमें से एक यंग वंस, एक नन्हा सा पक्षी उसमें से निकल आता है। द यंग वंस डू नॉट हैव फेदर्स, जो यंग वंस होते हैं उनके पास फेदर नहीं होते हैं, पंख नहीं होते हैं। एंड देयर आइज आर क्लोज्ड, और उनके आँख जो होते हैं वो बंद होते हैं। द मदर बर्ड फीड्स देम, और जो मदर बर्ड होती है उन्हें फीड करती है यानी कि खिलाती है। बोथ मदर एंड फादर बर्ड, जो मदर और फादर बर्ड होते हैं दोनों के दोनों टेक केयर यानी कि देखभाल करते हैं आप दियर बेबी बर्ड, जो उनका बेबी बर्ड होता है, दोनों मदर फादर बर्ड जो होते हैं उनका टेक केयर करते हैं, देखभाल करते हैं। दे प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सन, वे उनकी सन से सुरक्षा करते हैं, रेन से, बारिश से करते हैं, कोल्ड ठंड से करते हैं, एंड एनिमीज, यहाँ तक कि जो दुश्मन होते हैं, शत्रु होते हैं, एनिमीज मतलब शत्रुओं से भी उनकी प्रोटेक्शन करते हैं, प्रोटेक्शन यानी कि सुरक्षा करते हैं। द पेरेंट बर्ड्स, जो पेरेंट्स बर्ड होते हैं यानी कि उस यंग वंस के जो पेरेंट्स होते हैं, लुक आफ्टर, देखभाल करते हैं, दियर यंग वंस टिल दे लर्न टू फ्लाई, जब तक वो फ्लाई करना, उड़ना नहीं सीख लेते तब तक उनकी टेक केयर करते रहते हैं। एंड आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू लुक आफ्टर, और जब तक कि वो फ्लाई करना नहीं सीख जाते, उड़ना नहीं सीख लेते और अपना देखभाल करने के लिए स्ट्रांग नहीं हो जाते, एंड प्रोटेक्ट देमसेल्फ यानी कि देमसेल्फ मतलब स्वयं की सुरक्षा करना नहीं सीख लेते, वो तब तक उनका लुक आफ्टर करते रहते हैं।